हेलो, आप सभी कैसे हैं? हमारे यूट्यूब चैनल लर्न हिस्ट्री 98 में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आपके सामने जीके जीएस के महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेके आए हैं, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई इन दोनों परीक्षाओं के लिए ये बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है, क्योंकि इसमें हम टोटल 50 प्रश्नों को देखेंगे, जो कि यूपी पुलिस और यूपीएसआई इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। क्योंकि यूपी पुलिस में 38 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा जाता है, यूपीएसआई में टोटल 40 क्वेश्चन जीके जीएस से पूछा जाता है। इसमें क्या एग्जाम की दृष्टि से हम 50 क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि इन दोनों परीक्षाओं के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहने वाला है। यदि आपको किसी भी प्रश्न का उत्तर पता होगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे। चलिए सभी प्रश्नों को एक एक करके देखते हैं और सभी प्रश्नों को हम क्लास में याद करेंगे। चलिए देखते हैं, हमारा पहला प्रश्न है, आईसीसी का मुख्यालय कहाँ स्थित है? जो आईसीसी है, आईसीसी इसका मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा दुबई। दुबई में क्या है? आईसीसी का मुख्यालय है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? जो सौर मंडल है इसका सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति क्या सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह है। देखो पृथ्वी को हम क्या है, नीला ग्रह, नीला ग्रह के नाम से जानते हैं। और शनि, शनि के चारों तरफ क्या है, छल्ले, छल्ले पाए जाते हैं। और देखो मंगल ग्रह को हम लाल ग्रह, लाल ग्रह के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा के अध्यक्ष, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या संविधान सभा के अध्यक्ष थे। और देखो जो अम्बेडकर, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर थे, ये प्रारूप, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला हो जाएगा, कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है? जो कंप्यूटर होता है इसका मस्तिष्क किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, सीपीयू। सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, जलियांवाला बाग हत्याकांड किस वर्ष हुआ था? देखो अगर इसकी पूरा डेट देखें तो ये 13 अप्रैल, 13 अप्रैल 1919 को क्या है, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था। इसलिए ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, खगोल शास्त्र में नक्षत्र का अर्थ है। जो खगोल शास्त्र है इसमें नक्षत्र का अर्थ हो जाएगा तारा, तारा होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ताजमहल के वास्तुकार कौन थे? जो ताजमहल है इसके वास्तुकार ये क्या है, उस्ताद अहमद लाहौरी, उस्ताद अहमद लाहौरी ये ताजमहल के वास्तुकार हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर स्टार मार्क करेंगे, ये क्वेश्चन जरूर से जरूर याद करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन 100% पेपर में पूछे ही जाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये है, आईवीएम, आईवीएम का पूर्ण रूप क्या है? इसका पूर्ण रूप होता है इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाइड्रोजन गैस का रासायनिक चिन्ह क्या है? जो हाइड्रोजन गैस होता है इसका रासायनिक चिन्ह होता है एच होता है। एच क्या है, हाइड्रोजन गैस का रासायनिक नाम होता है। देखो जो एच जी होता है ये पारा, पारा का रासायनिक नाम होता है। ये रासायनिक चिन्ह होता है जो ये एच ही है, क्या है, हीलियम, हीलियम का रासायनिक चिन्ह है। अगर O2 मिल जाए, ये O2 ये क्या है, ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का रासायनिक चिन्ह है। ऑक्सीजन का रासायनिक चिन्ह क्या है, O2 होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, मिसाइल मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जो मिसाइल मैन ऑफ इंडिया है किसे कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन ऑफ इंडिया कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसे इंपॉर्टेंट किस रीडिंग में रखेंगे और ये क्वेश्चन जरूर से जरूर याद करेंगे। अगले क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट हो जाएगा, लौह त्रिकोण औद्योगिक क्षेत्र में कौन सा राज्य नहीं आता? तो हमारा आंसर हो जाएगा केरल। केरल क्या है, लौह त्रिकोण औद्योगिक क्षेत्र में नहीं आता है, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसमें झारखंड, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल ये तीनों क्या है, लौह त्रिकोण, ये क्या है, त्रिकोण औद्योगिक क्षेत्र के अंतर्गत आते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, पीवी सिंधु किस खेल से जुड़ी हैं? जो पीवी सिंधु थी ये किस खेल से जुड़ी हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा बैडमिंटन से, बैडमिंटन से जुड़ी हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर स्टार मार्क करेंगे, ये क्वेश्चन जरूर से जरूर याद करेंगे, क्योंकि 100% इसके पूछे जाने की संभावना है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गंगा।
गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है। इसकी लंबाई टोटल क्या है? 2525 किलोमीटर है। ये क्या है? गंगोत्री ग्लेशियर। गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है, जो कि उत्तराखंड राज्य से निकलती है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, थल सेना दिवस कब मनाया जाता है? जो थल सेना दिवस है ये कब मनाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 15 जनवरी को। 15 जनवरी को थल सेना दिवस मनाते हैं। देखो 26 जनवरी को हम क्या है? गणतंत्र दिवस मनाते हैं। और 15 अगस्त को स्वतंत्रता स्वतंत्रता दिवस मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो हो जाएगा, नाइट्रोजन गैस का प्रतिशत वायुमंडल में लगभग कितना है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये टोटल 78% है। अगर पूछे यही क्या ऑक्सीजन, ये 21% क्या होता है? ऑक्सीजन की मात्रा क्या है? वायुमंडल में होती है 21%। कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर पूछे, ये हो जाएगा 0.03% क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड वायुमंडल में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? भारत में रेल सेवा की शुरुआत कब हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, 1853 में। 1853 में भारत में रेल सेवा की शुरुआत हुई थी। ये डलहौजी के शासनकाल में हुआ था, क्योंकि ये भी पूछ लिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट हो जाएगा, किस यंत्र से भूकंप की तीव्रता मापी जाती है? ऐसा कौन सा यंत्र है जिसकी भूकंप की तीव्रता मापा जाता है जिससे? तो हमारा आंसर हो जाएगा सिस्मोग्राफ। सिस्मोग्राफ से क्या है? भूकंप की तीव्रता मापी जाती है। देखो जो थर्मामीटर होता है ये क्या है? ताप को मापता है। ताप को मापने का काम क्या है? थर्मामीटर करता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, पाई पाई का मान होता है, जो पाई का मान कितना होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा 3.14। 3.14 क्या पाई का मान होता है। यह पाई का दूसरा मान क्या होता है? 22/7 होता है। 22/7 ये के भी क्या है? एक पाई का मान होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था? जो बक्सर है इसका युद्ध कब लड़ा गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा 1764 में। 1764 में क्या बक्सर का युद्ध लड़ा गया था, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, जीएसटी का पूर्ण रूप क्या है? जो जीएसटी है इसका पूर्ण रूप क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स क्या है? जीएसटी का पूर्ण रूप है। जीएसटी को हम सेवा कर के नाम से भी जानते हैं, सेवा कर के नाम से जानते हैं। ये 1 जुलाई 2017 को क्या है? जीएसटी लागू किया गया था। और 1 जुलाई को हम क्या है? जीएसटी दिवस भी मनाते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। इसमें हो जाएगा, कंचनजंगा पर्वत कहाँ स्थित है? जो कंचनजंगा पर्वत है ये कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, सिक्किम राज्य में क्या कंचनजंगा पर्वत स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, परमाणु संख्या 1 वाले तत्व का क्या नाम है? जो परमाणु संख्या 1 वाला तत्व है उसका क्या नाम है? तो हमारा आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की परमाणु संख्या 1 है। नेक्स्ट है, देखो इसमें क्या है, किस धातु का उपयोग थर्मामीटर में होता है? ऐसा कौन सा धातु है जिसका प्रयोग क्या थर्मामीटर में किया जाता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा मरकरी। मरकरी यानी पारा, जिसका भी हमने क्या है, इसका चिन्ह क्या है? Hg होता है। इसका तो प्रयोग क्या है? थर्मामीटर में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट हो जाएगा, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? जो महात्मा गांधी इसके इनको किन्होंने राष्ट्रपिता कहा था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस ने क्या इन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि दिए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो इसमें क्या कहा गया है, 5 ईयर प्लान यानी पंचवर्षीय योजना की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा, इसकी शुरुआत 1951 में इसकी शुरुआत हुई थी। पहली पंचवर्षीय योजना क्या 1951 से 1956 तक चला था। ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, तवांग मठ कहाँ स्थित है? जो तवांग मठ है ये कहाँ स्थित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, ये अरुणाचल प्रदेश में स्थित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पर इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे। ये क्वेश्चन जरूर से जरूर याद करें, क्योंकि मठ से 1 या 2 क्वेश्चन
पेपर में पूछा ही जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा भारत में किस राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है? तो हमारा आंसर हो जाएगा गुजरात राज्य की। गुजरात राज्य की तटरेखा सबसे लंबी है। अगर यही पूछे सबसे छोटी किसकी है? गोवा। गोवा राज्य की सबसे छोटी है, छोटी है यानी सबसे छोटी है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है बीसीसीआई। बीसीसीआई का पूर्ण रूप या पूरा रूप क्या है? तो हमारा आंसर हो जाएगा, देखो, बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बोर्ड ऑफ क्रिकेट कंट्रोल ऑफ इंडिया इस बीसीसीआई का पूर्ण नाम है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा पृथ्वी पर दिन और रात क्यों होते हैं? पृथ्वी पर दिन रात क्यों होते हैं? हमारा आंसर हो जाएगा पृथ्वी के घूमने से। पृथ्वी के घूमने से क्या है? पृथ्वी पर दिन रात दोनों होते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये है गीता किस युद्ध के समय कही गई थी? गीता किस युद्ध के समय कही गई थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा महाभारत युद्ध के समय क्या है गीता कहा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगला क्वेश्चन है हर घर तिरंगा अभियान किस वर्ष शुरू हुआ था? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये अभियान 2022 में शुरू किया गया था। ये इस समय पीएम क्या है? नरेंद्र मोदी थे, जो कि ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? भारत के पहले राष्ट्रपति कौन थे? तो हमारा आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद क्या भारत के पहले राष्ट्रपति थे। अगर पूछे सबसे पहले कानून मंत्री, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के कानून मंत्री थे। कानून मंत्री ये पहले थे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो नेक्स्ट है ग्रीन हाउस गैसों में कौन सा शामिल नहीं है? तो हमारा आंसर हो जाएगा इसमें क्या है? O2 यानी ऑक्सीजन। ऑक्सीजन क्या है? ग्रीन हाउस गैसों में शामिल नहीं है। देखो ये CO2 ये भी शामिल है, CH4 ये भी शामिल है, N2O ये भी क्या है? शामिल है ग्रीन हाउस गैस में, लेकिन क्या है? ऑक्सीजन। ऑक्सीजन इसमें शामिल नहीं है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा पोलियो रोग किस वायरस से होता है? जो पोलियो रोग है किस वायरस के कारण होता है? तो हमारा आंसर हो जाएगा ये पोलियो वायरस के कारण होता है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है चरखा किसका प्रतीक है? जो चरखा है किसका प्रतीक है? तो हमारा आंसर हो जाएगा आत्मनिर्भरता। आत्मनिर्भरता का प्रतीक है। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पे स्टार मार्क करेंगे, ये क्वेश्चन जरूर से जरूर याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा हमारा किस नदी को बंगाल का शोक कहा जाता है? किस नदी को बंगाल का शोक कहते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा दामोदर नदी को। दामोदर नदी को बंगाल का शोक कहते हैं। और देखो जो कोसी नदी है ये बिहार राज्य की शोक नदी कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा अशोक स्तंभ कहाँ से लाया गया है? जो अशोक स्तंभ है ये कहाँ से लाया गया था? तो हमारा आंसर हो जाएगा सारनाथ से। सारनाथ से अशोक स्तंभ को लाया गया था, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये देखो पूछ लिया जाता है जो नालंदा विश्वविद्यालय किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा बिहार राज्य में है। और भीमबेटका गुफा ये क्या है? एमपी में है। अजंता ये क्या है? महाराष्ट्र में है। अगले देखेंगे। देखो इसमें है संसद के 2 सदनों में ऊपरी सदन कौन सी है? हमारा आंसर हो जाएगा राज्यसभा। राज्यसभा क्या है? ये उच्च सदन है। उच्च सदन है। लोकसभा जो है क्या है? ये निम्न सदन है। देखो राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल पूछ लिया जाता है। कार्यकाल क्या है? 6 वर्ष। 6 वर्ष का होता है। इसमें क्या है? 2 वर्ष में 1/3 सदस्य क्या है? चेंज होते रहते हैं। और लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना है? तो ये हो जाएगा 5 वर्ष होता है। 5 वर्ष होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा बायोगैस का मुख्य घटक क्या है? जो बायोगैस है इसका मुख्य घटक क्या हो जाएगा? मीथेन हो जाएगा। मीथेन, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है भारत में राष्ट्रीय मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? भारत में राष्ट्रीय मतदाता कब दिवस मनाते हैं? तो हमारा आंसर हो जाएगा 25 जनवरी को। 25 जनवरी को भारतीय मतदाता दिवस या राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा ब्रह्म समाज की स्थापना किसने की थी? तो हमारा आंसर हो जाएगा
राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना किए थे, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये हो जाएगा, नोबेल पुरस्कार किस देश द्वारा दिया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्वीडन। स्वीडन देश के द्वारा क्या नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? ये क्या है, टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। ये पहले क्या है 5 क्षेत्रों में दिया जाता था, लेकिन अब क्या है टोटल 6 क्षेत्रों में दिया जाता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये है, जल का रासायनिक सूत्र क्या है? जल का रासायनिक सूत्र H2O होता है। H2O होता है, जो कि ऑप्शन नंबर ए हमारा राइट आंसर हो जाएगा। देखो NaCl क्या है, सोडियम क्लोराइड। सोडियम क्लोराइड होता है। और देखो O2 क्या होता है, ऑक्सीजन होता है। और CO2 क्या होता है, कार्बन डाई ऑक्साइड होता है। अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट हो जाएगा, संसद का संयुक्त सत्र कौन बुलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा, संसद का संयुक्त सत्र राष्ट्रपति क्या है, संसद के दोनों सत्र को बुलाते हैं, यह संयुक्त सत्र को बुलाते हैं, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। ये इसे बोलते हैं, बुलाने को क्या है, आहूत बोलते हैं, और इसे खत्म करने को स्थगन बोलते हैं। ये दोनों काम क्या है, राष्ट्रपति करते हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, ब्लड प्रेशर मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा स्फेग्नोमैनोमीटर क्या है, ये ब्लड प्रेशर को मापता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें है, एटम बम किस सिद्धांत पर आधारित है? जो एटम बम है ये किस सिद्धांत पर आधारित है? तो हमारा आंसर हो जाएगा विखंडन पर आधारित है, जो कि ऑप्शन नंबर सी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो इसमें हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? जो सिंधु घाटी सभ्यता है इसकी खोज दयाराम साहनी ने क्या सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किए थे। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इस पे स्टार मार्क करेंगे, ये क्वेश्चन याद करेंगे, क्योंकि इस प्रकार के क्वेश्चन 100% पूछे ही जाते हैं, क्योंकि ये 7 से 8 बार पेपर में पूछा जा चुका है। इसके आने के 100% संभावना है, इसलिए इसे जरूर याद करेंगे। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो यूनिसेफ का कार्य क्या है? जो यूनिसेफ है इसका क्या कार्य है? तो हमारा आंसर हो जाएगा बच्चों का कल्याण करना यूनिसेफ का मुख्य कार्य है, जो कि ऑप्शन नंबर बी हमारा राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखेंगे। देखो ये है, मनुष्य की सबसे बड़ी ग्रंथ कौन सी है? जो मनुष्य है इसकी सबसे बड़ी ग्रंथ क्या है? यकृत यानी लीवर। इसका वजन लगभग क्या है, 1.5 किलोग्राम का होता है। 1.5 किलोग्राम का होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन है। देखो इसमें है, किस वर्ष भारत एक गणराज्य बना? इस प्रश्न का उत्तर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएंगे। यदि वीडियो पसंद आए वीडियो को एक लाइक करेंगे, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलेंगे। थैंक यू।